Yes, children, in today's class, I shall start with exercise 14.3. The chapter is symmetry. Okay, I read the question to you. The question is, name any two figures that have both line symmetry and rotational symmetry. So this is first part of the question. I am placing the figure here, right? अब इस फिगर में मुझे ये बताना है कि इस फिगर में लाइन ऑफ सिमेट्री भी एग्जिस्ट करती है और रोटेशनल सिमेट्री भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इसको हम नहीं छेड़ते, ये हमारा ओरिजिनल फिगर है। सबसे पहले हम देखते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री आप ये देखो, मेरे पास ये स्क्वायर है, मैंने इसको फोल्ड किया, ये देखो ये दोनों पार्ट्स में फोल्ड हो गया इक्वली, कोई पार्ट एक्स्ट्रा नहीं दिख रहा। सो दिस इज वन। नाउ आई फोल्ड इट लाइक दिस, देखो पूरा फोल्ड हो गया, देखो पूरा फोल्ड हो गया। ठीक है, अगेन आई फोल्ड इट डायगनली, ये देखो ये डायगनली फोल्ड हो गया। इधर से भी दिखाती हूँ, ये देखो डायगनली फोल्ड हो गया। ठीक है, अब ये एक तरफ हुआ है, अब दूसरी तरफ से भी देखते हैं। ये देखो इधर से, ठीक है, ये देखो ये फिर से फोल्ड हो गया। ठीक है, तो ये फोल्ड हो गया यहाँ पे। नाउ यू ओपन इट, तो आप देखो आपने इस तरह फोल्ड किया, यहाँ से आपने इधर से फोल्ड किया, उसके बाद आपने इधर डायगनली ये फोल्ड किया, फिर आपने ये फोल्ड किया। ठीक है, तो बेसिकली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री, थ्री लाइन्स ऑफ सिमेट्री एंड फोर लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ऑल राइट, तो इस फिगर में लाइन ऑफ सिमेट्री तो एग्जिस्ट करती है। अब बारी आई रोटेशनल सिमेट्री की। अब हम इसका रोटेशन देखते हैं। देखो अभी ये ए बी सी डी, सिमिलरली ये भी ए बी सी डी, सबकी पोजीशन सेम है। अब ये सेंटर ऑफ रोटेशन पर मैंने कंपास प्लेस किया, ए यहाँ था, 90 डिग्री से रोटेशन से यहाँ पे आ जाएगा। देखो ये आ गया यहाँ पे। अब ये दोनों फिगर सेम दिखते हैं, ठीक है, ओवरलैप भी करेंगे। अब ए की पोजीशन इधर आ जाती है, देखो फिर से 90 डिग्री से रोटेट करते हैं। ठीक है, अभी भी ये दोनों सेम है, इसको इसके ऊपर रखेंगे तो ओवरलैप करेगा। अब ए की पोजीशन इधर लेके आते हैं। अब ये देखो, अब ये थर्ड पोजीशन पे भी अगर हम इन दोनों फिगर्स को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये ओवरलैप करेंगे। नाउ द फाइनल पोजीशन, फोर्थ पोजीशन ऑफ ए, जो ओरिजिनल थी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। तो अभी भी ये दोनों एग्जैक्टली सेम दिख रहे हैं, और अगर इसको मैं इसके ऊपर रखूँगी तो ये ओवरलैप करेंगे। ठीक है, तो जब इन टोटल में 360 का रोटेशन हुआ तो हमने 4 बार देखा कि ये फिगर एग्जैक्टली इसके जैसे दिख रहा था, और अगर हम इसको इसके ऊपर रखते तो ये दोनों फिगर्स ओवरलैप करते। ठीक है, तो इसका मतलब हमने क्या देखा कि इस फिगर में स्क्वायर में लाइन ऑफ सिमेट्री भी एग्जिस्ट करती है और रोटेशनल सिमेट्री भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा एक एग्जाम्पल। यहाँ पे बोला है टू फिगर्स, 2 एग्जाम्पल्स बोले हैं। तो लेट अस टेक द अनदर एग्जाम्पल। दिस इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, दिस इज अनदर रेक्टेंगल। हम इसकी रोटेशन लिख लेते हैं 90, 90 और 90। ठीक है, अब देखो पहले हमको बताना है इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री, देखते हैं इसमें है कि नहीं है। ये लिया मैंने रेक्टेंगल और इसको फोल्ड किया, ये देखो ये फोल्ड हो गया। इधर से भी देखो, इधर से भी देखो, कंप्लीटली फोल्ड हो गया। अब इसको हॉरिजॉन्टली फोल्ड करते हैं, देखो ऐसे यूँ। अब ये देखो ये हॉरिजॉन्टली भी फोल्ड हो गया, ये देखो दोनों तरफ से ये हॉरिजॉन्टली फोल्ड हो गया। मगर ये अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड करना चाहूँ डायगनली तो देखो नहीं होगा, नहीं हो रहा, क्योंकि ये और ये अलग अलग दिख रहे हैं।
तो डायगनली नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, रेक्टेंगल में दो लाइंस ऑफ सिमेट्री है, एक तो ये वाली और एक ये वाली। दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री एंड दिस इज वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इसका मतलब क्या है, रेक्टेंगल में लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। अब हम चेक करते हैं कि रोटेशनल करती है कि नहीं। और रोटेशनल करने के लिए क्या ज़रूरी होता है, कम से कम 2 बार सेम पोजीशंस आनी चाहिए। ठीक है, अब ये देखो, मैंने ये टिप ऑफ द कंपास रखा सेंटर ऑफ रोटेशन पर, राइट। अब मैंने इसको 90 डिग्री का रोटेशन दिया, तो ये दोनों सेम नहीं दिख रहे, ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल ओवरलैप नहीं करेंगे। अब वापस फिर से मैंने रोटेशन दिया 90 डिग्री का, तो अब ये और ये फिगर ओवरलैप करेंगे। ठीक है, फिर से मैंने दिया 90 डिग्री के रोटेशन का, फिर से नहीं ओवरलैप करेंगे ये दोनों फिगर्स। फिर से मैंने दिया 90 डिग्री का रोटेशन, तो अब ये दोनों फिगर्स फिर से ओवरलैप करेंगे। तो जब मैंने इसको 360 डिग्री से घुमाया, मतलब 90 90 90 90 करके 4 बार, तो ये देखो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन और ये फोर्थ पोजीशन। इन 4 पोजीशंस में से 2 पोजीशंस ऐसी रही थी जब ये फिगर्स सेम लग रहे थे, अगर एक को दूसरे के ऊपर रखते तो ओवरलैप करता। तो इसका मतलब रेक्टेंगल में रोटेशनल सिमेट्री भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो मेरे 2 एग्जांपल्स क्या हो गए, एक तो स्क्वायर हो गया और एक रेक्टेंगल हो गया, जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री भी एग्जिस्ट करती है और रोटेशनल सिमेट्री भी एग्जिस्ट करती है।